नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और जो लोग भी प्रश्न भेजते हैं कृपया इतने अधिक प्रश्न ना भेजें जिससे प्रश्नों को बहुत जल्दी-जल्दी निपटाना पड़े। यहाँ पर इन्होंने तकरीबन 10 प्रश्न पूछे जिसमें से 9 प्रश्नों को मैंने लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके प्रश्नों के माध्यम से आज के उत्तरों को जानना। तो इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि गुरुजी शक्तिपात क्या होता है? और आज के इस कलयुग में प्रत्यक्ष शक्तिपात संभव है या नहीं? भक्ति मार्ग और तंत्र मार्ग दोनों में से सर्वोत्तम मार्ग कौन-सा है? अगर घर के कुल देवी-देवता का बंधन कर दिया गया हो तो उसे बंधन से मुक्त कैसे करें? साधना में शीघ्र सफलता प्राप्ति के हेतु किन-किन नियमों का पालन करना चाहिए? गुरुजी क्या कोई ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम कुछ ही समय में शक्ति से प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें? गुरुजी पूजा पाठ और भक्ति करने वाले व्यक्ति के ऊपर तंत्र कैसे कार्य कर जाता है? डायन विद्या क्या है? इससे कैसे बचें? गुरुजी दुष्ट तांत्रिक या अविचार कम करने वाले व्यक्ति की विद्या कैसे बांधे? कृपया बताइए। मारण और स्तंभन की विधि क्या है? गुरुजी मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या इस सावन माह में दीक्षा ले सकता हूँ? तो ये प्रश्न मैंने लिए हैं। अब रही बात एक प्रश्न की, तो वो प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको अलग से ईमेल के माध्यम से बता दूँ। तो पहला प्रश्न आपने पूछा है कि गुरुजी क्या शक्तिपात होता है? जी हाँ, शक्तिपात बिल्कुल होता है, लेकिन इसके अलग-अलग रूप हैं। शक्तिपात एक दीक्षा के तरीके ही होते हैं, जो हम लोग गुरु मंत्र की दीक्षा देते हैं या फिर कोई गुरु अपने शिष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करता है। तो इसे 2 तरीके से देखा जाता है। एक कि आपने जो है मंत्र देना है, दूसरा आपको उस शिष्य की कुंडलिनी शक्ति को चेतन करना है, यानी जागृत करना है। तो इसमें 4 तरह से अधिकतर अलग-अलग प्रकार के गुरु होते हैं, वो चेतन करते हैं। एक होते हैं जो स्पर्श से करते हैं, एक जो है दृष्टि मात्र से कर देते हैं, यानी देखकर करते हैं। तीसरे जो होते हैं शब्द यानी मंत्र देकर करते हैं और चौथे संकल्प मात्र से कर देते हैं कि संकल्प के आधार पे भी दे कर जाता है। जो स्पर्श दीक्षा है, इसमें शिष्य के गुह्य स्थानों में जहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, हृदय स्थान होता है या मेरुदंड होता है, यहाँ पर छू करके स्पर्श दीक्षा दी जाती है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा फेमस है जिसे हम मंत्र दीक्षा कहते हैं, इसमें शिष्य में मंत्र की ऊर्जा प्रवाहित की जाती है और जब उसे लंबे समय तक वो उन मंत्रों का जाप करता है, तो निश्चित रूप से गुरु की शक्ति उसको पूरी तरह से जागृत हो जाती है उसके अंदर। गुरु का संपूर्ण शरीर मंत्रमय बन जाता है, इसी तरह उसका भी शरीर मंत्रमय होने लगता है और यह शिक्षा जो होती है सबसे उत्तम मानी जाती है और यह मुक्ति प्रदान करने वाली विद्या होती है। इसलिए शक्तिपात में सबसे उत्तम दीक्षा इसी को माना जाता है। इसी दृष्टि दीक्षा भी कहलाती है। इसमें हम जो है मात्र देखने मात्र से, गुरु जो है देखने मात्र से अंतर्लक्षी होकर के और अपने किसी शिष्य को यह दे सकता है केवल देखने मात्र से। लेकिन यह तभी संभव होती है जब शिष्य में भी उतना सामर्थ्य हो कि वह आपकी दृष्टि की ऊर्जा को अपनी आंखों से स्वयं ग्रहण कर सके। एक होती है मानस दीक्षा, जिसको हम संकल्प दीक्षा कहते हैं। यह बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने एकलव्य के बारे में सुना था। उसने मानस या संकल्प दीक्षा के आधार पे ही द्रोणाचार्य को गुरु बना करके अर्जुन से भी बेहतर वह धनुष बाण विद्या में हो गया था। लेकिन शिष्यों में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो इस प्रकार से कर सके। असल में शक्तिपात जिस रूप में आप पूछ रहे हैं उस रूप में यह है कि आपने सिर्फ व्यक्ति को शक्ति या सामर्थ्य भेजी और वह उसे पूरी तरह प्राप्त हो गई। असल में ऐसा इसलिए संभव नहीं होता है क्योंकि हर शिष्य में उतनी योग्यता नहीं होती। वह उतने मंत्रों का जाप भी नहीं किया होता है कि उसकी ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाए और उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर पूर्ण योगित ऊर्जा में आ जाए और पूरी तरह जागृत हो जाए। यह जब हम गुरु के पास होते हैं और फिर उनके अनुशासन बहुत सी चीजें सीखते हैं, धीरे-धीरे चीजें बढ़ती हैं। तो सबसे अच्छा यही है कि इसमें गुरु मंत्र दीक्षा जो होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो मंत्र के माध्यम से शरीर धीरे-धीरे पवित्र होने लगता है और धीरे-धीरे करके मुक्ति की ओर बढ़ता है। और रही बात ये जो आप देख सुन रहे हैं या जिनके आधार पे आप समझ रहे हैं, जैसा रूप बताया जाता है, वह सब एक प्रकार से आप उसे भ्रम ही मान सकते हैं आज के युग में, क्योंकि समय कलयुग चल रहा है और इतनी तीव्रता में किसी में इतनी शक्ति नहीं कि वो केवल आपको देखे और कहे
या बोल दे और आपके पास पूरी शक्तियां और सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाए। सिर्फ कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकता है गुरु आज के युग में, और उसके 4 तरीके मैंने बता दिए। जितने तरीके हैं, इन्हीं विधियों से वो किसी का भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है। इसके अलावा कुछ विशेष तरह की साधनाएं हैं, होती हैं बहुत गोपनीय तरीके से। अगर गुरु आपको करवाता है तो आपको गुरु के पास जाना चाहिए, और वो गुरु आपको जब वो करवाएगा तो उस वक्त आपकी कुंडली बहुत तीव्रता से जागृत होती है, लेकिन उस शक्ति को उस वक्त संभालना भी पड़ता है। अब अगला प्रश्न पूछा है कि भक्ति मार्ग और तंत्र मार्ग दोनों मार्गों में सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? देखिए, भक्ति मार्ग मोक्ष के लिए होता है, वह लौकिक जीवन के लिए नहीं होता है। लेकिन अधिकतर लोगों ने उसका प्रवाह या फैलाव इस तरह किया कि भक्ति कीजिए आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। भक्ति से आपको आपके इष्ट की प्राप्ति होगी, और आपको भौतिक जीवन के लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। अगर कोई ये सोचता है कि मैं भक्ति करूंगा और बाकी सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, यह फिर वो गलत सोचता है। तो तंत्र मार्ग क्या है? तंत्र मार्ग केवल इच्छा पूर्ति का मार्ग है। तो ऐसे में क्या निकल के आता है कि हमें दोनों के बीच का मार्ग लेना है, यानी कि हमें तंत्र मार्ग से भक्ति करनी है, जो सबसे सर्वोत्तम मार्ग है, और वही मैं करवाता हूं। क्योंकि आप इसके माध्यम से मां पराशक्ति की भक्ति करते हैं, और वह भी तंत्र मार्ग से उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए, उनकी पूजा करते हुए, साधना करते हुए, और तंत्र के विभिन्न छोटे छोटे स्तरों को ग्रहण करते हुए, उनसे होकर गुजरते हुए, तो फिर आप जीवन के रहस्य को भी अच्छी तरह समझते हैं और भक्ति भी करते रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, गुरु मंत्र जिसने धारण एक बार कर लिया, उसे पूरी जिंदगी गुरु मंत्र का जाप करना है। ऐसा नहीं कि केवल कुछ वर्ष तक उसने किया और उसके बाद बहुत कुछ छोड़ देते हैं और हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो फिर हम ईश्वर को दोष देने लगते हैं। ऐसे में भक्ति मार्ग से लोग हट जाते हैं, कुछ समय करते हैं, उसके बाद उनके मन में ऐसी भावनाएं आती हैं कि ईश्वर तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। इसीलिए तंत्र मार्ग वहां पर उत्तम हो जाता है। तंत्र मार्ग में क्या है? तंत्र मार्ग में हम ये जान पाते हैं कि इस जीवन के अलग भी कोई एक जीवन है, और जब हम उन शक्तियों का साक्षात्कार करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे बातचीत होती है, उनको देखते हैं, उनको समझते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि हाँ यार, ये जीवन जो हम जी रहे हैं, ये तो केवल एक माया जाल सा है, और ये शक्तियां अगर हैं, तभी हमें अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे जीवन को जीना है। इसीलिए जो भक्ति युक्त तंत्र मार्ग होता है, वही सबसे सर्वोत्तम मार्ग होता है, और इसी को, जैसे पराशक्ति गुरु मंत्र दीक्षा जो मैं दे रहा हूं, इसमें ये जो मार्ग है, ये वही मार्ग है जिसमें हम पराशक्ति माता परमात्मा की भक्ति करते हुए, तंत्र मार्ग के विभिन्न चरणों को छूते हुए, विश्वास को जगाते हुए, एक एक शक्ति को देखते हुए, ग्रहण करते हुए, समझते हुए, जिसमें यक्षिणी है, योगिनी है, अप्सराएं हैं, भैरवियां हैं, और विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, उन सबको आप जब देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर विश्वास होता है कि हाँ, इस दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है। क्योंकि आज के युग का जो मानव है, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो कहता है सिर्फ खाना है, पीना है, विभिन्न प्रकार के जो दैनिक जीवन के कार्य करने हैं, और अंततोगत्वा मर जाना है। ऐसे में मैं भक्ति क्यों करूं? ऐसे में मैं कोई और कार्य क्यों करूं? मेरी जो इच्छा होगी मैं करूंगा। इसीलिए जिनके पास भक्ति मार्ग और तंत्र मार्ग नहीं है, वो लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे को मार करके भी अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है? उनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमको तो बस अपनी जिंदगी जीनी है, अच्छी तरह से मैं जीऊं, किसी भी प्रकार से जीऊं, मुझे कोई मतलब नहीं दुनिया से। क्योंकि जब को मरने के बाद कुछ होना ही नहीं, पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसी अवस्था में मैं जो भी कर रहा हूं मुझे करने दो। इसीलिए कोई किसी की हत्या भी करता है, सोचता है मैंने मार तो दिया, अगर मैं पकड़ा ना जाऊं तो मैं चाहूं तो पूरी दुनिया को मार सकता हूं, मैं मारता रहूंगा। इसीलिए आदमी भटक जाता है। और जितने भी विदेशी लोग हैं, आपने देखा होगा, वो लोग भक्ति मार्ग से और तंत्र मार्ग से, इन दोनों दोनों ही मार्गों को नहीं जानते हैं, वो लोग कितने गलत कर्म कर डालते हैं। कोरोना वायरस जैसी चीजों को फैला देते हैं, और लोग हथियार इतनी अधिक मात्रा में बनाते हैं कि दूसरे देशों पे कब्जा किया जाए। इसी तरह हर तरह का संकट प्रकार प्रकार से पैदा करने की कोशिश करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी अच्छी जीनी है, दूसरे से उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर उन्हें ये पता चल जाए कि ये जीवन तो केवल कुछ वर्षों के लिए मिला है, और इसमें जो जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त करके अलग योनियों में, अलग विभिन्न प्रकार के लोकों में जाएंगे, तो फिर व्यक्ति गलत कर्म करना छोड़ देगा। इसीलिए भक्ति युक्त तंत्र मार्ग सर्वोत्तम है।
अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि अगर घर में कुल देवी देवता का बंधन कर दिया गया है तो उन्हें बंधन मुक्त कैसे करें? तो इसका एक विधान होता है। इसमें आप अगर गुरु मंत्र वगैरह की साधना करते हैं तो फिर स्थापित करना होता है कुल देवी देवता को, और फिर स्थापित करके फिर उनकी पूजा स्पेशल तरीके से की जाती है गुरु मंत्र के माध्यम से। तो फिर जो शक्ति है मंत्र की, वह इनका बंधन तोड़ देती है अगर किसी ने उन्हें बांध दिया होता है या किसी वजह से ऐसा हो गया होता है तो। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि साधना में शीघ्र सफलता है प्राप्ति है तो किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी दैनिक दिनचर्या, आपका ब्रह्मचर्य, वो मन वाचिक कार्मिक तीनों तरह का होना चाहिए। मन से भी, अपनी शरीर से भी, और अपने माने मुख से भी। हर प्रकार से आपका जो जीवन है वो नियमों में इस तरह से आपने अपने आप को बांध रखा हो, इतनी कठिनता से आप जीवन जी रहे हो, तब आप एक प्रकार से जब योगी की तरह जीवन जीते हैं, तब आपको साधना में शीघ्र सफलताएं प्राप्त होती हैं। जब तक आप पूरी तरह से एक साधु या सन्यासी की तरह जीवन नहीं जिएंगे तो साधना में सफलता आपको प्राप्त होना कठिन पड़ता है। आपने पूछा है गुरुजी, क्या कोई ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम कुछ ही समय में शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें? देखिए, यह केवल ऐसी स्थिति केवल गुरु के पास होती है। गुरु अगर शिष्य को चाहे तो वह अपने पास बुलाकर गोपनीय तरीके से कोई विशेष शक्ति के बारे में उसकी तांत्रिक क्रियाओं को करवा करके उनके दर्शन करवा सकता है, लेकिन वह शक्ति उसमें भी टिकेगी नहीं, सिर्फ आपको दर्शन या अनुभव अच्छी तरह हो जाएगा। क्योंकि किसी के माध्यम से दी गई कोई भी चीज को अगर आप धारण करने की क्षमता नहीं रखते हैं तो वह आपके हाथ से छीन जाती है। अब मान लिया किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता है और उसे जो है तैरने वाले कुछ कपड़े पहना दिए जाए और पानी में गिरा दिया जाए, तो वह जब तक कपड़े हैं तब तक तो वो तैरता रहेगा, क्योंकि वो आधारित है किसी के माध्यम से। अब जैसे ही वो कपड़े हटाए जाएंगे तो वो डूबने लगेगा। ऐसे ही व्यक्ति के साथ भी अगर गुरु आपको शक्ति दे भी देता है, प्रत्यक्ष दर्शन उसे करा भी देता है, तो आपके अंदर अगर उतनी योग्यता नहीं है, आपने उतनी अधिक तपस्या पूजा नहीं की है कि आप खुद उसको धारण कर पाएंगे, तो शक्ति अपने आप आपसे छीन जाएगी। या कोई भी व्यक्ति आपसे उस शक्ति को छीन भी सकता है। अच्छे तांत्रिक जो होते हैं वो शक्तियों को छीन भी लेते हैं। तो इस तरह कई चीजें होती है। इसके अलावा आपके उपयुक्त अगर उस शक्ति के रहने लायक माहौल नहीं है तो भी वो शक्ति आपके जीवन से निकल जाती है। इसलिए शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन तो हो सकते हैं गुरु के माध्यम से, लेकिन आपको उसको धारण करने के लिए योग्य साधक बनना ही होता है। और यह केवल योग्यता तभी आती है जब आप लंबे समय तक पूजा पाठ, साधनाएं और तंत्र सीखते हैं, एक एक तंत्र को समझते हैं, अलग अलग साधनाओं को करके उनकी बारीकियों को समझते हैं। और ये सिर्फ चीजें बताने से नहीं, सिर्फ स्वयं करने से आती है। अब अगला प्रश्न है, गुरुजी क्या पूजा पाठ और भक्ति करने वाले व्यक्ति के ऊपर तंत्र कार्य कैसे कर जाता है? देखिए, तंत्र उसी पर कार्य करता है जो तंत्र से अपनी रक्षा करने के योग्य नहीं होता है। पहली बात, आपने पूजा पाठ किया, आप कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या पूजा पाठ कर रहे हैं, आपने की आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपके अंदर कितनी ऊर्जा बनी हुई, फिर आपके ऊपर कैसा तंत्र प्रयोग किया गया, ये सारी चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होती है। मान लिया आपके ऊपर किसी ने भूत प्रेत छोड़ा है और आप कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटे से मंत्र का जाप करते हैं, तो भूत प्रेत आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। लेकिन आपके ऊपर किसी ने मूठ भेज दी है तो वो कार्य कर जाएगी। किसी ने आपके ऊपर डायन विद्या का प्रयोग किया है, आपके ऊपर ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया है, योगिनी भैरवी इत्यादि का किया है, वो कार्य कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि आपकी ऊर्जा उसके लायक नहीं बनी है। जब तक भेजने वाली शक्ति के बराबर या उससे अधिक आपकी क्षमता खुद के अंदर आपकी ऊर्जा नहीं होगी, तो आपके ऊपर तंत्र का कार्य कर जाएगा, अगर किसी ने भेजा है या कुछ किया करा है। अगर आप जैसे मान लिया गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, हवन करते हैं उसके और बहुत समय से करते चले आ रहे हैं, आपके अंदर इतनी ऊर्जा बन गई है, तो फिर आपके ऊपर कोई भी तंत्र प्रयोग अगर किया जाएगा तो वह कार्य नहीं करेगा। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा किस तरह से आप करते हैं, मान लिया कोई व्यक्ति रोज गुरु मंत्र का जाप कर रहा है, हवन भी कर रहा है और उसके ऊपर भी कोई तंत्र मंत्र पर काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके घर का माहौल सही नहीं है, आपका खुद का जीवनचर्या सही नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा है कि जो जो दिन रात अपनी पत्नी के साथ समागम कर रहा है
और रात को जाके मंत्र जाप करता है, तो वो अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा है। गंदगी घर में रखी हुई है, घर को साफ-सफाई से नहीं रखा हुआ है, घर के अंदर माता की स्थापित मूर्ति नहीं है, लगातार दिया नहीं जलाया जाता है, लगातार उस घर में पवित्र कार्य-कर्म नहीं होते, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन अपने घर को गंदा ही करते हैं, अपने कार्यों से, अपनी सोच से, अपने विभिन्न प्रकार के कर्मों से। ऐसे में तंत्र प्रयोग तो कार्य करेगा ही उस व्यक्ति के ऊपर। तो ये सब चीज़ों को समझना भी है कि आपको एक साधु और सन्यासी की तरह जब आप हो जाते हो, वैसे जीते हो, तो फिर आपके ऊपर तंत्र प्रयोग वैसे भी नहीं कार्य करता है, क्योंकि आप इतनी बड़ी शक्ति और ऊर्जा स्वयं होते हो। इसके अलावा अगर ऐसा होता है, तो उसके लिए भी तरीका होता है कि आप अपने घर को सुरक्षित करें, स्वयं को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें। इस तरह का तंत्र और रक्षा कवच भी स्वयं के लिए अवश्य ही बनाना चाहिए, ताकि ऐसी शक्तियों से आप अनजाने रूप से बचे रहें। अब अगला प्रश्न पूछा गया कि डायन विद्या क्या होती है, इससे कैसे बचें? देखिए, डायनों द्वारा की गई विद्याओं को डायन विद्या कहा जाता है। इसके अलावा डायनों को सिद्ध करके भी जो तांत्रिक होते हैं, उन्हें भेजते हैं। तो इनसे बचने के लिए भी वही प्रकार है कि आप अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए किस तरह का कवच निर्मित करते हैं। स्वयं के लिए कवच निर्मित अवश्य करें और अपने गुरु से पूछें कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, तो हम किस प्रकार के कवच का निर्माण अपने लिए स्वयं करें, अपने परिवार के लिए करें। अब अगला प्रश्न पूछा गया, गुरुजी दुष्ट तांत्रिक या विचार कम करने वाले व्यक्ति की विद्या को कैसे बांधे, कृपया बताएं। देखिए, एक बहुत अच्छे-अच्छे मैंने उदाहरण इसके बारे में देखे हुए हैं। इससे मतलब पूरी कहानियाँ हैं, लेकिन मैं संक्षेप में यहाँ पे बताऊँगा कि एक व्यक्ति जिसके पास सात्विक और बड़ी ऊर्जा है, गुरु मंत्र की शक्ति है, या भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता पार्वती, उनकी 10 महाविद्याएँ ऐसे ही जुड़ी हुई, भगवान गणेश, सूर्य भगवान, इस प्रकार उनकी पूरी मंत्र सिद्धि वगैरह है। अगर वो व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने चला जाता है और मात्र उसे छू करके इतना मन में संकल्प कर लेता है कि आपकी सारी शक्तियाँ मुझे प्राप्त हो जाए, तो उसकी शक्ति उसी दिन खत्म हो जाएगी। यह एक विशेष बात है, जिससे आप किसी की भी तंत्र शक्ति को खींच सकते हैं और स्वयं उसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर उसको धारण करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन उसकी शक्ति तो उसी समय छिन जाएगी। इसीलिए दुष्ट तांत्रिक वगैरह जो होते हैं, माताओं की खास तौर से माता की शक्तियों से भिड़ना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वह सीधे ऊर्जा खींच लेते हैं और फिर ऊर्जा खिंच जाती है तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसके अलावा मारण के लिए अलग विधि होती है और स्तंभन के लिए, उसकी शक्ति को रोकने के लिए भी बहुत सारी विधियां होती हैं, जो अलग से की जाती हैं। आपने पूछा, गुरुजी मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, इस सावन माह में ले सकता हूँ या आगे ले सकता हूँ? देखिए, आप किसी भी दिन ले सकते हैं। गुरु दीक्षा ऐसी चीज है कि आपको पूरी जिंदगी मंत्र जाप करना है, तो कोई दिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि बंधनकारी है, क्योंकि आपको पूरी जिंदगी ही गुरु मंत्र का जाप करना है, जैसे कि मैंने शुरुआत से भी इस वीडियो में भी बताया है। लेकिन कुछ शुभ मुहूर्तों में अगर आप लेते हैं, तो बहुत अधिक शुभता होती है, प्राप्त होती है। जैसे कि अभी 17 तारीख को जब बलराम जयंती, बलराम षष्ठी जिसे कहते हैं, उसका दिन है। वो दिन बहुत ज्यादा पवित्र दिन है और उस दिन अगर गुरु मंत्र की दीक्षा ली जाती है, तो कई गुना लाभ प्राप्त होता है। तो अगर आपके पास समय है, अगर तुरंत नहीं लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रुक करके भी ले सकते हैं, क्योंकि वह दिन बहुत ही उत्तम दिन है और तंत्र साधकों के लिए भी, और जो लोग भी गुरु मंत्र की दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसा दिन बहुत ही सर्वोत्तम दिन है, जिस दिन आप गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर के अपने जीवन में गुरु मंत्र की पूरी ऊर्जा धारण करने योग्य अवसर बना सकते हैं। केवल अब आपको मंत्र जाप ही करना होगा, इसका बहुत गुना फल प्राप्त होता है, ये बहुत अधिक शुभ दिन होता है। इसलिए 17 तारीख को आप इस मंत्र को धारण कीजिए और उसके लिए पहले से पूरी व्यवस्था कर लीजिए। तो ये थे आज के इनके कुछ प्रश्न। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।